गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट 10 पे। ये है हमारा क्वाड्रेटिक का 7वां लेक्चर है। इससे पहले मैं 6 लेक्चर ले चुका हूँ और बहुत बेहतरीन मैंने क्वेश्चन कराए हैं प्रीवियस ईयर। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो उनको भी जाके देखो। आज से हम एक नया टॉपिक देखेंगे कि जैसे किसी क्वाड्रेटिक में कोई अननोन वैल्यू आ गई तो उस अननोन वैल्यू को कैसे निकालेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ये 2018 में 1 नंबर का आया हुआ है और यकीन मानो बहुत फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं। करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, लेकिन क्या होता है कि एग्जाम में एकाएक हमारा दिमाग काम नहीं करता और इस तरह के क्वेश्चन भी हम कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं या कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देते हैं। तो वीडियो को पूरा अच्छे से देखना, एक एक पॉइंट समझना, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कैसे करा रहा हूँ। देखो क्या दिया हुआ है, इफ x = 3 इज वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 2kx - 6 = 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। जब भी ऐसा कुछ दिया हुआ हो कि वन रूट उस क्वाड्रेटिक का एक रूट हो तो कुछ नहीं करना है, जहां जहां पे हमें x दिख रहा है वो वैल्यू हमें पुट कर देनी है। x = 3, तो जहां जहां पे इक्वेशन में x दिख रहा है वहां पे x की जगह 3 रख के इसको सोल्व कर देना। आई बात समझ में? ये फंडा हम क्यों अपना रहे हैं? देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके कितने जीरोज होंगे? 2 जीरोज होंगे। 2 में से हमें एक दे रखा है तो हम उसी को रख के सोल्व करेंगे। ऐसा हम पॉलिनोमियल में भी करके आ चुके हैं। तो देखो कैसे करेंगे। तो क्या करेंगे, सिंपल सा इक्वेशन लिख लो पहले, x² - 2kx -6 = 0। अब क्या लिखा हुआ है, x = 3, तो यहां पे लिख देता हूं मैं, पुटिंग x = 3 इन गिवन इक्वेशन, ठीक है। कौन सी इक्वेशन? इस वाली में। तो इसमें x की जगह 3 रख दो तो क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर -2k और ब्रैकेट में 3 - 6 = 0। तो देखो 3 का स्क्वायर 9 -3 2 जा 6k और -6 = 0। अब देखो ध्यान से, 9 और 6, 9 में से 6 गया मतलब 3 -6k = 0। अब क्या करेंगे, इस पूरे को उठा के वहां ले जाओ तो क्या आ जाएगा, 3 = 6k और इसको मैं ये भी लिख सकता हूं और 6k = 3, दोनों का मतलब एक ही है। अब क्या करेंगे, 6 मल्टीप्लाई में है तो कहां जाएगा, डिवाइड में। तो यहां पे मैं क्या लिख देता हूं, k = 3/6। अब देखो 3 1 जा 3 2 जा तो k कितना आ गया मेरा, 1/2। ये ही इसका k की वैल्यू है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत साधारण से क्वेश्चन है। बोर्ड में बहुत फ्रिक्वेंटली 1 नंबर में MCQ में या 1 मार्क्स में आ जाते हैं। तो अच्छे से नोट डाउन करना, जितना जैसे मैंने तरीका बताया उसको दिमाग में रखना और वैसे ही सोल्व करना, आराम से आंसर आते हैं। आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ये तब तक आप नोट डाउन कर लो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 2017 में 1 नंबर का आया हुआ है। क्या लिखा हुआ है, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका एक रूट जो है वो क्या है, 2/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मतलब एक रूट 2/3 है। इसका मतलब क्या दिया हुआ है, हमें x की वैल्यू कितनी हुई है, कितनी दी हुई है, 2/3। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लो। क्या लिखा हुआ है, 6x² - x - k = 0। अब क्या करेंगे, पुटिंग x = 2/3 इन गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो जहां जहां पे x दिख रहा है वहां पे 2/3 रख देंगे और इसको सोल्व करेंगे। तो देखो क्या लिख रहा हूं मैं, 6 और x की जगह कितना लिखना है, 2/3 का होल स्क्वायर माइनस कितना आएगा, x की जगह 2/3 - k = 0। अब देखो ध्यान से, इसको करना है तो ये 6 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9 -2/3 - k = 0। अब देखो ध्यान से, ये कट रहा है ना किससे, 3 2 जा और 3 3 जे, तो ये 3 3 जा, यहाँ पे 3 आएगा, 3 3 जा और 3 2 जा। आई बात समझ में? तो आंसर क्या आ गया मेरा, 8/3, मतलब आंसर है सोल्व करके, -2/3 - k = 0। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या करेंगे, इस k को उधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा, 8/3 - 2/3 = k। अब हमें एक रूल पता होना चाहिए कि जब भी डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर सीधे सीधे जैसे भी दिए हो प्लस या माइनस एज इट इज लिख देते हैं। तो मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखो, इधर क्या हो जाएगा
8 माइनस 2 और पूरे के अपोन में 3 इक्वल टू के। यहाँ से क्या आ जाएगा, 8 में से 2 गए 6 अपॉन 3 इक्वल टू के। अब इसको काटेंगे तो 3 1 जा 3 2 जा, तो के इक्वल टू कितना आ गया, के आ गया मेरा के इक्वल टू 2। आई बात समझ में। तो देख लिया कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। बस क्या होता है कि इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बस हमें अपने बेसिक कंसेप्ट मजबूत रखने हैं। जो फंडा मैंने बताया वैसे ही सोल्व करते चले जाना, स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना, शॉर्टकट तरीका मत अपनाना, आंसर नहीं आएगा। 3 घंटे मिलते हैं, 3 घंटे एनफ है आपके एग्जाम के लिए। अगर आप तसल्ली से बैठ के सही से क्वेश्चन पेपर करोगे तो 3 घंटे आपको कभी लगेंगे ही नहीं। 2.25 घंटे या 2.5 घंटे में आपका पूरा पेपर हो जाएगा और आप उसको चेक भी कर सकते हो। बस टर्म्स एंड कंडीशन एक ही है कि आप क्वेश्चन को बहुत आराम से, तसल्ली से और सोच समझ के करें, क्योंकि एक बार गलती हो गई तो दोबारा इतना समय नहीं मिलता हमें कि पेपर पे आ जाए। अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छे आप कैलकुलेशन करने में होंगे और बिल्कुल प्रोफेंसी से क्वेश्चन को सोल्व कर रहे होंगे, तो दोबारा से आप क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं कि भाई मेरी कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई कि नहीं। आई बात समझ। तो नोट डाउन करो, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, नोट डाउन कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, 2016 में 2 नंबर का रखा हुआ है। पहले क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन हम समझेंगे कि क्या कह रहा है। ध्यान से देखो क्या कह रहा है, इफ x इक्वल टू √-3 एंड x इक्वल टू 2/3। क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू 2/3 आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आई बात समझ, ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमें वैल्यू कितनी निकालनी है। हमें 2 वैल्यू निकालनी है, तो सीधी सी बात है 2 इक्वेशन चाहिए, क्योंकि जितने अननोन होते हैं उतनी इक्वेशन चाहिए होती है। आई बात समझ में, नोट डाउन करके लिख लेना। 2 इक्वेशन कैसे आएगी, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम x इक्वल टू -3 इस इक्वेशन में रख देंगे, तो एक इक्वेशन बनेगी a और b में। फिर x इक्वल टू 2/3 इस इक्वेशन में रख देंगे, तो एक इक्वेशन और बनेगी a एंड b में। फिर एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन लगा के उसको सोल्व कर देंगे। आई बात समझ में। तो मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले इक्वेशन लिख लेता हूं, ठीक है, जो दी हुई है। क्या इक्वेशन है, ax² प्लस 7x प्लस b इक्वल टू 0। क्या लिख रहा हूं मैं, पुटिंग x इक्वल टू, ये कितना दिया है, -3 इन गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन में x की जगह -3 रख देते हैं, तो a ऐसे ही रहा। अब देखो -3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस b इक्वल टू 0। अब देखो जब भी माइनस का स्क्वायर होता है या माइनस में इवन नंबर हो तो आंसर हमेशा प्लस में आता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, a और 3 का स्क्वायर 9, यहाँ कितना आएगा, प्लस माइनस का 21 प्लस b इक्वल टू 0। यहाँ से कितना आ जाएगा, a इंटू 9 मतलब 9a माइनस 21 प्लस b इक्वल टू 0। अब इस 21 को मैं क्या कर रहा हूँ, उधर ले जा रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो 9a प्लस b इक्वल टू 21। ये हो गई मेरी इक्वेशन 1। आई बात समझ में। सेम सिमिलरली यही काम मैं यहाँ कर रहा हूँ दोबारा से। क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो, पुटिंग x इक्वल टू कितना है, 2/3 इन गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वाली। तो x की जगह क्या रखना है, 2/3, तो a ऐसे ही रहा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 7 और x की जगह फिर वहीं पे 2/3 प्लस b इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a ऐसे ही रहा। देखो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 7 दूनी 14/3 प्लस b इक्वल टू 0। यहाँ से कितना आ जाएगा, 4a/9 प्लस 14/3 प्लस b इक्वल टू 0। आई बात समझ में। अब कैसे करेंगे, इस पूरे का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो इस पूरे का एलसीएम कितना आएगा, ध्यान से देखना। इस पूरे का एलसीएम आएगा 9, तो मैंने क्या लिख दिया, ऐसे एलसीएम में 9 ले लिया। तो यहाँ पे तो 4a ही रहेगा प्लस यहाँ पे देखो 3 ऑलरेडी है, तो 3 की किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 9 आ जाए, तो 3 3 मतलब 14 इंटू 3 प्लस यहाँ पे b ऑलरेडी है, तो b की 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरा पूरा आ जाएगा 0। अब ये 9 कहाँ चला जाएगा, 0 में। तो इक्वेशन मेरी क्या बन गई, ध्यान से देखेंगे, ये बन गई मेरी इक्वेशन 4a प्लस 14 42
वो 42 प्लस 9b इक्वल टू 0 आया समझ में। अब 42 को उधर ले जाओ तो क्या आएगा 4a प्लस 9b इक्वल टू -42। ये हो गई मेरी इक्वेशन 2। आया समझ में यहाँ तक। अब दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं और एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन लगा के सोल्व कर देते हैं, तो a और b की वैल्यू आ जाएगी। आई बात समझ में। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना होता है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो दोनों इक्वेशन को क्या लिख रहा हूँ मैं, 9a प्लस b इक्वल टू 21 और यहाँ से क्या आ रहा है 4a प्लस 9b इक्वल टू -42। आई बात समझ में। अब देखो क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, सिंपल सा है ना, ध्यान से समझना, समझ के लिखना है। क्या आंसर है ये रहा। देखो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी b है और यहाँ पे 9 भी है। तो क्यों ना इस पूरे की मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। देखो ध्यान से, तो 9 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, ध्यान से देखना, 9 9 जा 81, 81a प्लस 9b इक्वल टू 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 189। और इधर कितना है 4a प्लस 9b इक्वल टू -42। अब क्या कर रहा हूँ मैं, दोनों को माइनस कर देता हूँ। तो ये कितना है, ये माइनस, ये प्लस है तो माइनस और ये माइनस है तो प्लस। आई बात समझ में। अब देखो क्या आंसर आएगा, ध्यान से देखना। तो ये आ जाएगा मेरा, देखो ध्यान से, 81 में से 4 गए तो 77a, ये पूरा कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, इज इक्वल टू 9 और 2 11, हासिल लगा 1, 8 4 12 और 1 13, ठीक है। तो ये 2 कितना आएगा प्लस का। अब एक कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 231/77। अब ये पूरा पूरा 77 से कट जाएगा। आई बात समझ में। घर पे करके देख लेना। तो a इक्वल टू कितना आ गया, a इक्वल टू 3। अब a इक्वल टू 3 आ गया, a को वापस से इक्वेशन 1 में या 2 में रख दो। तो क्या लिख रहा हूँ मैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, इन इक्वेशन 1 ये वाली है, 1 ये वाली है, ये वाली नॉर्मल सी, ठीक है, वो तो मल्टीप्लाई वाली थी। तो क्या है 9 और a की जगह कितना रखना है 3 प्लस b मुझे निकालना है इक्वल टू 21। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो 9 × 27 प्लस b इक्वल टू 21। तो b इक्वल टू 21 माइनस 27, मतलब b इक्वल टू -6। तो a और b दोनों आ गए। तो इतना बेहतरीन क्वेश्चन था ये, और इस पूरे तरीके स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को करना था। अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक एक स्टेप आपने लिख लिए होंगे, अच्छे से नोट डाउन करना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डाल लूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 4, नोट डाउन कर लो इसको अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, बहुत ही प्यारा और सिंपल सा क्वेश्चन है। करेंगे कैसे, आराम से एक एक बाई स्टेप। इफ 1 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वाली एंड ये वाली, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। ए बी की वैल्यू निकालनी है, मतलब a इंटू वी निकालना है, मतलब a की मल्टीप्लाई b से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर निकालना है। उसके लिए मुझे a निकालना होगा और b निकालना होगा। a और b तभी निकलेगा जब हम उसको सोल्व करेंगे। कितने अननोन है, 2, तो 2 इक्वेशन चाहिए। 2 इक्वेशन कैसे आएगी, देखो ध्यान से, x इक्वल टू 1 क्या है, रूट है दोनों का। तो जहाँ जहाँ पे इक्वेशन में y दिख रहा है, y है, x नहीं y, जहाँ जहाँ पे y दिख रहा है तो वहाँ पे y की जगह 1 रख दो और इक्वेशन बना दो। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, सबसे पहले पुटिंग y इक्वल टू 1 इन गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन भाई, ये वाली। क्या लिखा हुआ है, ay स्क्वायर प्लस ay प्लस 3 इक्वल टू 0। जहाँ जहाँ पे y दिया है वहाँ पे क्या रखना है, 1। तो 1 का स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो a प्लस 3 इक्वल टू 0। इस 3 को वहाँ ले जाओ तो क्या आ जाएगा, a और a मिलके कितना आ जाएंगे, 2a। तो 2a इक्वल टू -3, तो a इक्वल टू -3/2। ये तो मेरी a की वैल्यू आ गई। b की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, सेम वही चीज़, यहाँ पे y इक्वल टू 1 इन सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है, ये वाली। तो y की जगह 1 रख दो, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1
माइनस बी इक्वल टू 0। तो कितना आ जाएगा ये 1 प्लस 1 और इस माइनस के बी को उठा के वहाँ ले जाओ तो 0 प्लस बी। 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, मतलब बी इक्वल टू कितना आ गया 2। ए और बी दोनों आ गए। अब हमसे क्या पूछा है ए इंटू बी, तो ए इंटू बी निकालने के लिए क्या करेंगे ए इंटू बी। तो ए कितना है माइनस का 3/2 और बी कितना है 2। तो दोनों कट के कितने आ गए माइनस का 3, मतलब ए इंटू बी कितना आ गया -3। बहुत ही प्यारा और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बोर्ड में आया हुआ है। मेरे ख्याल से जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे मैंने चारों करवा दिए। अच्छे से देखना, 1 या 2 नंबर में इसी के जैसा क्वेश्चन आएगा, कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अच्छे से समझना, एक एक पॉइंट लिख लेना, आंसर आपका आ जाएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, और खुश रहो, स्वस्थ रहो और तैयारी करते रहो। अच्छे से नोट डाउन कर लो, ठीक है।